नमस्कार बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 की 2023 की प्रवेश परीक्षा में आए प्रश्न पत्र के हिंदी भाग के 15 प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देख लेते हैं इन प्रश्नों को। सबसे पहले ये देखिए, निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए हैं, इनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर चुनकर उसको OMR शीट पर उपयुक्त स्थान पर दर्शाना है। पहला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो देखिए, इसमें ये सब गलत लिखे हुए हैं, इसमें सही है आविष्कार डी। ठीक है। फिर है नंबर 2, किस विकल्प में दोनों शब्द तत्सम हैं? तो आप जानते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द वो होते हैं जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी बदलाव के हिंदी में लिया गया हो, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसमें है इसमें देखिए, सूरज और अग्नि दे रखा है, भानु आसमान, आकाश और सितारा, दिनकर, सूर्य। तो इसका उत्तर होगा डी, दिनकर, सितारा। ठीक है। फिर तीसरा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्द बादल के पर्यायवाची हैं। देखिए, पहला दे रखा है इसमें मेघ गगन, फिर शैल व्योम, नभ नग और घन और जलद। तो इसमें घन और जलद सही है। ठीक है। चौथा है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। बैंक से लिया है तो चुकाना ही पड़ेगा। तो बैंक से देखिए, उधार नहीं हो सकता, उद्धार नहीं हो सकता, उधर नहीं हो सकता, उधार होता है ना। जो बैंक से ऋण लेते हैं उसको उधार कहते हैं। देखिए, फिर नीचे लिखा है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहा जाता है। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण। ठीक है बच्चों। अब देखिए, नीचे अनुच्छेद दे रखा है, इसमें निर्देश है कि प्रश्न संख्या 6 से 10 तक अनुच्छेद से ही आएंगे। ठीक है। तो पहले अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। आज हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है प्रदूषण। सांस लेते हुए भोजन के साथ या पीने वाले पानी के साथ अत्यंत विषैले पदार्थ हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं। वन काट देने से वर्षा अनियमित हो रही है, कहीं बाढ़, कहीं सूखा। तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्रों में जल स्तर बढ़ रहा है। इसीलिए संभव है सदी के अंत तक ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा, यमुना जैसी नदियां ही सूख जाएं। इसीलिए कहा जाता है अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। प्रदूषण से अनेक प्रकार के असाध्य रोग बढ़ रहे हैं, वन कट रहे हैं और वनस्पतियां उजड़ रही हैं। वन्य जीव जंतुओं पर खतरा मंडरा रहा है और अंततः यह खतरा पूरे मानव समाज के लिए विनाशक होगा। मानव जाति को इस पृथ्वी से विलुप्त होने से रोकना है तो हमें जैसे भी हो प्रदूषण को शीघ्र ही रोकना होगा, अन्यथा कभी दूसरे ग्रह से आने वाले प्राणी पृथ्वी पर पहुंचकर कहेंगे, यहाँ कभी मनुष्य रहता था जो इतना मूर्ख था कि अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारकर उजड़ गया। ठीक है बच्चों, हमने पहले अनुच्छेद पढ़ लिया है। अब इसको देखिए, प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, ये 6वां प्रश्न है, वन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा होने का कारण है। तो इसमें पहला है वनों का काटना, ग्लेशियर का पिघलना, नदियों का सूखना, समुद्रों में जलस्तर बढ़ना। तो इसका आंसर है वनों का काटना। ठीक है। फिर है 7वां प्रश्न, कैसे कह सकते हैं कि गंगा, यमुना जैसी नदियां कभी सूख सकती हैं? तो इसका है वन कट रहा है, बाढ़ें आ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है। तो अभी हमने पढ़ा था अनुच्छेद में, उसका है ग्लेशियर पिघल रहे हैं। फिर है, जिन रोगों की चिकित्सा असंभव हो उन्हें कहा जाता है। तो देखिए, इसमें पहला दे रखा है विनाशक, फिर असाध्य, असंभव, विलुप्त। तो इसका आंसर है असाध्य। ठीक है। फिर है, हमारे शरीर में अत्यंत विषैले पदार्थ किसके द्वारा पहुंच रहे हैं? हमारे अस्तित्व के द्वारा, हवा, जल और भोजन के द्वारा, गंगा यमुना के जल के द्वारा, वन्य जीव जंतुओं के द्वारा। तो इसका आंसर है हवा, जल और भोजन के द्वारा। अगला है 10वां, अनुच्छेद में आए किस शब्द का अर्थ संकट है? तो विनाशक, अन्यथा, खतरा और प्रदूषण लिखा हुआ है। तो इसमें क्या क्या था, आपने अभी पढ़ा था इसका?
संकट का मतलब होता है खतरा, ठीक है। शुद्ध वाक्य छांटिए। हम तो पहले ही बता दिए थे। हम तो पहले ही बताए थे। हमने तो पहले ही बता दिए, बता ही दिए थे। हमने तो पहले ही बता दिया था। तो देखिए, पढ़ने पर ही पता चल रहा है कि ये डी इसका आंसर सही है, ठीक है। अब 12वां प्रश्न देख लेते हैं। वह शब्द पहचानिए जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है। तो पहले ये बताइए, उपसर्ग किसे कहते हैं। देखिए, उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, ठीक है, वही उपसर्ग होते हैं। तो इसमें सी सही है, सी नित्य, ठीक है। 13वां प्रश्न देखिए, रिया दूध पीकर सोने चली गई। उपयुक्त उपर्युक्त वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा। तो इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा, देखिए पहले पहला पढ़ लेते हैं। रिया ने सोने से पहले दूध पिया। रिया ने दूध पिया और सोने चली गई। जब रिया ने दूध पी लिया तो सोने चली गई। रिया दूध पियो और सो जाओ। तो इसका बी सही होगा, रिया ने दूध पिया और सोने चली गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनिए। जितना समझाया था पर इसके, कितना समझाया था पर इसके। तो मतलब उपयुक्त इसमें मुहावरा चुनना है जो यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो पहला है दाल नहीं गली, दूसरा है कान पर जूं तक नहीं रहेंगी, और कान नहीं भरे कान फूट गए। तो देखिए बच्चों, इसके लिए आएगा कान पर जूं तक नहीं रहेंगी, मतलब कोई असर ही नहीं पड़ा। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। किसी का नाम बड़ा हो पर उसमें उतने गुण ना हो तो किस लोकोक्ति का प्रयोग ठीक रहेगा। तो इसमें पहला है अंधों में काना राजा, मुंह में राम बगल में छुरी, ऊंची दुकान फीके पकवान, अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसका सी सही होगा, ऊंची दुकान फीके पकवान। ये इसके लिए बिल्कुल ठीक लोकोक्ति होगी, ठीक है बच्चों। नमस्कार।